वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूही क्लासेस। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ एमाइंस एंड आईपीएस नेम। आपको कोई डाउट था तो आप कमेंट सेक्शन में अभी भी लिख कर मुझे बता सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। और आप मुझसे एक जगह और मिल सकते हो, वो है आपका टेलीग्राम चैनल जूही क्लासेस, जिसपे मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के सारे नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, कोई पैसा नहीं है। और आ जाओ, जो भी डाउट हो आप इधर भी मुझसे पूछ सकते हो, देन उधर भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, जिसमें क्या है हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया से रिएक्शन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको अमोनिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। अभी आज पढ़ते हैं। ठीक है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, इसमें क्या है कि अमोनिया से रिएक्शन कराना है। किससे रिएक्शन कराना है? अमोनिया से। तो इट इज अ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग एमाइंस बाय हीटिंग एन एल्काइल हैलाइड। ओके, अभी मैं पढ़ती हूँ बाद में, पहले आप देखना। पहले आ गया अमोनिया। अमोनिया क्या है? आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, पता है ना? हाँ। अब किसके साथ रिएक्शन कराना? एल्काइल हैलाइड। मैं ले लेती हूँ 2 कार्बन का CH3 CH2 और यहाँ पे हैलाइड की जगह क्या ले लूंगी मैं? यहाँ पे Cl ले लेती हूँ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में कराना है? 373 केल्विन के प्रेजेंस में कराना है। ठीक है, अब देखना ये पूरा क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव। क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसे क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। ठीक है, और ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये कहाँ पे आएगा? ये रिएक्शन करने की कोशिश करेगा ये यहाँ पर। ठीक है, ये नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ मैं। ओके, अब ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर ये HCl क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब इसे इस रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर बच क्या रहा है इसमें बचेगा आपका CH3 CH2 एंड NH2। ठीक है, और साथ में आपको HCl निकल गया। इसको हम कौन सा बोलते हैं? फर्स्ट डिग्री एमाइंस। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट डिग्री एमाइंस। ठीक है, एमाइन बोलेंगे, एमाइंस नहीं। ओके, तो यहाँ पर था ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड। अब सेकेंड डिग्री के लिए तो यहाँ पर इसी को हम ले लेंगे। किसको? ये फर्स्ट डिग्री एमाइंस को। ठीक है, तो CH3 CH2 NH2। ठीक है, NH2 फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये रहेगा लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर को हम फिर, ठीक है ना, ये क्या है आपका? एमाइन, फर्स्ट डिग्री एमाइंस। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? 1 कार्बन का एल्काइल ले लेते हैं CH3Cl। फिर से रिएक्शन होगा 373 केल्विन। ठीक है, देख लो। अब फिर से ये अमोनिया कहाँ जाएगा? ये जाएगा इसके पास। क्यों? क्योंकि ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव और ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल किससे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCl बाहर और ये पूरा टेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, हम लिख लेंगे NH। पहले से 1 कार्बन है यानी कि CH3 CH2। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये पार्ट आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेस्ट। ये इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड डिग्री। कौन सा एमाइन बोलेंगे? सेकेंड डिग्री एमाइन। सेकेंड डिग्री एमाइन। ठीक है, ओके, कोई डाउट होगा तो मुझे बताना। अब देखो, ये था हमारा फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री। अभी हमको एक और करना है थर्ड डिग्री। थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब हम करने वाले हैं थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में हम क्या करेंगे? ये सेकेंड डिग्री वाला उठा लेंगे CH3 CH2 और यहाँ पे NH। ओके, H को चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो और इधर ले लेना तुम CH3। फिर से अभी भी इसके पास लोन पेयर प्रेजेंस है। फिर से ये क्या करेगा? एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन। तो 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है CH3Cl। अब यहाँ से वही सेम आपका 373 केल्विन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फिर से ये नाइट्रोजन किस पे अटैक करने वाला? इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो अभी तक तो ये सेकेंड डिग्री था, अब किस में प्रोसीड हो जाएगा? थर्ड डिग्री में, यानी कि इस कार्बन CH3 CH2 CH3 CH2 और यहाँ पर नाइट्रोजन, एक यहाँ से जो Cl था वो हाइड्रोजन लेके क्या हो गया? निकल गया, यानी HCl बाहर। HCl बाहर, क्या क्या बचा है? एक तो हमारा ये बच गया CH3 CH2 जो मैं लिख दी, फिर एक ये बचा कार्बन। ठीक है ना, यहाँ पे CH3 और एक और कार्बन बच रहा है, कार्बन यानी मिथाइल CH3। तो यहाँ पर अभी भी इसके पास क्या है बच्चों? एक 2 लोन पेयर आपका है, मतलब पेयर में मतलब एक लोन पेयर है या तो इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अभी भी ये रिएक्शन करना चाह रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन मैं करा देती हूँ इसको ऊपर। ठीक है, कहाँ कराती हूँ मैं? ऊपर।
देखो ध्यान देना, तो यहाँ पे आपका आ गया थर्ड डिग्री, ये CH3CH2, ठीक है, एंड इसके पास क्या था, लोन पेयर था, इधर CH3 था और इधर भी CH3 था, ठीक है। फिर से ये रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में करेगा, 373 केल्विन के प्रेजेंस में करने वाला है, ठीक है। और किससे रिएक्शन कर रहा है, तो ये रिएक्शन करेगा CH3Cl से, तो फिर से ये नाइट्रोजन इस वाले के पास आएगा, किसके पास, इस कार्बन के पास, और यहां से HCl क्या हो जाएगा, बाहर, HCl क्या हो गया, बाहर, बचेगा क्या। अब ध्यान देना, पहले तो नाइट्रोजन को लिख लो, किसको लिखोगे तुम, नाइट्रोजन को लिख लो, नाइट्रोजन को लिखे, फिर ये CH3CH2, ओके, CH3, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा CH2, फिर इस वाले कार्बन को यानी कि इस मिथाइल को ला दो, ऊपर लिख लो नीचे लिख लो जहां आपकी मर्जी, CH3, फिर इस वाले CH3 को लिखो, यहाँ पे लिख दिया हमने CH3, और फिर इस वाले CH3 को भी लिख लो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 डिग्री एमाइंस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 4 डिग्री एमाइन, ठीक है। इसको लिखने का और तरीका, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन आप ये था हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, ठीक है, इसमें थोड़ा सा तो स्पेस कम है, इसकी वजह से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही अटैच करती हूँ आपके साथ, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से समझना, अभी हमने पढ़ा इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ठीक है। अब ये अमोनोलाइसिस जो हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक दे रहा है, फिर सॉरी एलिफैटिक दे रहा है, एरोमेटिक नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है एरोमेटिक, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि NH3 क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल इजीली रिएक्शन किसके साथ कर सकता है, एलिफैटिक इमाइंस के साथ, क्लियर, यानी एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, अटैच रहना, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो एल्काइल हैलाइड के साथ, ना कि एराइल हैलाइड के साथ। फिर ये तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों मैम बोल रही है, एल्काइल हैलाइड में तो सेम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस वाला, ठीक है ना, करैक्टर शो होता है, अभी हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है, देखना जरूर जाकर, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। फिर एक और बात है, ठीक है, यहाँ से जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस से, कि क्या इसमें प्योर बन सकता है मैम, प्योर बन सकता है, बिकॉज अभी हमने फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री पढ़ा, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एमाइंस, नॉट प्योर ऑफ एमाइंस, ठीक है ना। तो हमको प्योर जब फॉर्म करना रहता है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अमोनिया के एक्सेस को इंक्रीज कर देंगे, बच्चों ध्यान रखे रहना, अमोनिया को क्या कर देंगे, इंक्रीज। जब आप अमोनिया को इंक्रीज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया के साथ एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा के प्योर इमाइंस मिलने वाला है। समझ में आया, ये दोनों बातें आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में, जहां भी लिखना है, इनफैक्ट अपने दिमाग में लिखो, ठीक है, लिख कर रखे रहो, ओके, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आने ही हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला, रिडक्शन ऑफ एमाइंस, ठीक है। सेकेंड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, देखना बच्चों ध्यान से, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक फर्स्ट डिग्री एमाइंस, याद है अभी प्रीवियस जो मैं पढ़ा रही थी कि एरोमेटिक नहीं देगा, यहाँ पे एरोमेटिक दे रहा है, ये दिमाग में डालते रहना, ठीक है। बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक फर्स्ट डिग्री एमाइंस कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ करेस्पॉन्डिंग नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है, ये थोड़ा किताबी ज्ञान है, लेकिन आ जाते हैं हम आगे चलते हैं, ध्यान देना। अब जैसे कि आगे आपका रिडक्शन विथ, ठीक है ना, रिडक्शन विथ या किसके साथ, निकल, ठीक है, प्लैटिनम या पैलेडियम, पीडी, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से, ओके, RNO2 है, हम किसके साथ रिडक्शन कराएंगे, किसके साथ क्या रिडक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, और किसके साथ कराएंगे, प्रेजेंस तो आपको पता है, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है, ओके। अब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं किसके प्रेजेंस में, यही इन्हीं के प्रेजेंस में, रहने, ठीक है, और निकल या और करके क्या ले सकते हो, पीटी ले सकते हो या पीडी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ज्ञान है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ज्ञान क्या है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, 2, ठीक है, रखे रहना एकदम, यहां से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकाल लो, समझ में आया, ये निकाल लो, निकाल लिए, ठीक है। तो जब ये 2 2 जा 4, और एक तो अमोनिया, इस नाइट्रोजन के साथ भी तो हाइड्रोजन अटैच होगा, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 निकल गया, कितने बचे, 2 बचे, तो इसके पास आ जाएगा,
ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा RNH2 और प्लस वाटर। क्लियर बच्चों, ये प्लस क्या हो जाएगा वाटर, वाटर यहाँ ही लिख लेती हूँ। ठीक है, अब किसी का एक एग्जांपल देती हूँ, 2 कार्बन का है CH3 CH2 और यहाँ पे NO2। ठीक है, फिर से हमने रिडक्शन करा दिया 3H2 के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा वही निकल या PT या PD। ठीक है, सिंपल सी बात वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है CH3 CH2 NH2। ठीक है, प्लस साथ में क्या हो जाएगा आपको वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर बच्चों, तो ये था रिडक्शन विथ निकल प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब इसमें एक और रिडक्शन, एक क्या 2 और रिडक्शन मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, आप नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, ओके, नोट कर लिए। तो अब आ जाते हैं हम इसी रिडक्शन में, बस मैं कुछ नहीं चेंज करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे ये चेंज करने वाली हूँ जो क्या है कैटलिस्ट। ठीक है, फिर से हम RNO2 ही लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, ये भी नोट कर लो आप। फिर एक और रिएक्शन है, उसमें क्या है, ये कौन ले लेते हैं हम लोग CH3 CH2 NO2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रोएथेन का रिडक्शन करा देंगे, बट इस बार नेसेंट हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, ये रहेगा 6H। ठीक है, ओके, 3 2 6 था तो 6H ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे किसके प्रेजेंस होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, प्लीज प्लीज ध्यान रखे रहना। SN यहाँ पर HCl और फिर क्या या तो Fe यहाँ पे HCl। ये रिएक्शन कैसे करता है, तो ये रिएक्शन करता है यहाँ से Fe जो है ये Cl के साथ रिएक्शन करके निकल गया, हाइड्रोजन जो है वो इधर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखे रहना। फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ 2 आपका ऑक्सीजन है, यहाँ से हाइड्रोजन लिया निकल गया, क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2H2O। तो साथ में मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, मेन प्रोडक्ट भी तो कुछ बनना चाहिए, वो है एथाइल एमाइन CH3 CH2 और NH2। ठीक है, सारे रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना ना, मैंने बोला था ना 2 आपका ऑक्सीजन था, उसके वजह से ही कितने बने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये ध्यान रखे रहना। ओके, रिडक्शन इसका कंप्लीट होता है किसका, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कमी थर्ड पढ़ते हैं, कौन सा मेथड है बच्चों, थर्ड है। ठीक है, थर्ड में क्या है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। ठीक है ना, एमाइड्स ही लिखो, कंपाउंड मैंने ऐसे डाल दिया। ठीक है, एमाइड्स ही रहने देना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एमाइड्स हो जा रहा है, तो देखना एमाइड्स कैन बी, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ, गलत है, ठीक है ना, एमाइड्स कैन बी, ठीक है ना, प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग एमाइड्स विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब आपके दिमाग में रहेगा क्योंकि यहाँ पे गलत हुआ, मैंने एमाइंस की जगह एमाइड्स बोला था, तो ध्यान रखना ना, एमाइंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं किससे, एमाइड्स से। ठीक है, तो एमाइड्स क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों NH2, यही तो एमाइड्स होता है, हाँ या ना, एमाइड्स। ठीक है, तो ये एमाइड हो गया, इसका भी हम क्या करा देंगे रिडक्शन करा देते हैं, सेम वही हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये सबसे मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही ले लो 3H2, देखते हैं निकलता है कि नहीं। तो यहां से हम क्या कर लेंगे CH3 NH2 है, तो यहां से क्या हो जाएगा CH3C, एक कार्बन था इसमें 2 हाइड्रोजन आने दो, तो यहाँ पे हो गया CH2। ठीक है, और ये पहले से 2 नाइट्रोजन है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा NH2 प्लस वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 1 है वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो हम यहाँ से ये हाइड्रोजन को 2 कर देंगे, तो यहाँ पे निकल जाएगा क्या H2O। अब ध्यान से देखना, हो गया आपका क्या बन गया ये एथाइल एमाइन। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि एमाइंस, ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन, रिडक्शन मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। ठीक है, हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, रिडक्शन टू फॉर्म क्या बन जाएगा, किसका रिडक्शन करा दे रहे हैं, रिडक्शन द करस्पॉन्डिंग एमाइड्स टू फॉर्म एमाइड्स। सिंपल से लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, when amides reduce with lithium aluminum hydride
टू फॉर्म एमाइंस इन वाटर। ठीक है, इसे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री आप ऑब्टेन कर सकते हो। ये था आपका रिडक्शन ऑफ एमाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है यहाँ पर, ये है गैब्रियल मेथड। ये है गैब्रियल मेथड। ठीक है, हाँ, अब क्या था ये थर्ड जो भी था, थर्ड फोर्थ जो भी था। ठीक है, ध्यान रखे रहना। हाँ, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज ये क्या है, नेमिंग रिएक्शन। इससे आपके क्वेश्चंस अलग से भी आते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्हाट हैपेंड व्हेन वाले क्वेश्चंस आते हैं या कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखे रहना। तो व्हेन थैलेमाइड, ठीक है ना, थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो थैलेमाइड का बच्चा क्या होता है, स्ट्रक्चर देखना, ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा N और यहाँ पे H। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन हो जाएगा। तो ये क्या दिया, वेन थैलेमाइड, थैलेमाइड आप देख लिए, ऑन ट्रीटमेंट विथ किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी KOH, और ये KOH कैसा होना चाहिए, ALC, एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहलिक है तो रिएक्शन दे रहा है, ये जो पोटेशियम है वो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो निकल जाएगा तो क्या रिएक्शन हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो इससे रिएक्शन नहीं करेगा, फिर किससे रिएक्शन करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे टूटा, और यहाँ पर भी इसके पास लोन पेयर है और ये आपका, तो ये पॉजिटिव वाला किससे रिएक्शन कर जाएगा, OH से रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, ध्यान रखिए ना, तो पोटेशियम कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर अटैच हुआ, तो ये लिख लेंगे हम लोग फिर से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O हो गया, ये यहाँ पे N, और ये किसके साथ अटैच हो जाएगा बच्चा, पोटेशियम के साथ, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, पोटेशियम, इसीलिए हम लोग क्या बोले कि व्हेन थैलेमाइड, ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स पोटेशियम थैलेमाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम थैलेमाइड, क्या बोलेंगे, पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, अब पोटेशियम थैलेमाइड फिर से रिएक्शन करेगा, ठीक है, किसके साथ, एथाइल आयोडाइड के साथ, किसके साथ, एथाइल आयोडाइड के साथ, तो ये हो गया आपका EN। ठीक है, N के पास माइनस था, पोटेशियम के साथ प्लस था। ठीक है, ये हो गया, अब रिएक्शन कर दिया C2H5I के साथ। ठीक है, रिएक्शन क्या प्रोसीड होगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेम रिएक्शन, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ तक सेम था। अब C2H5 क्या करेगा, यहाँ पे अटैच होगा, और ये पोटेशियम कहाँ चला जाएगा, आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम चाहो तो निकाल सकते हो पहले ही -KI। ठीक है, तो यहाँ पे अटैच क्या हुआ, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया C2H5। ठीक है, C2H5, तो दिया ना कि ऑन हीटिंग विथ सुटेबल एथाइल आयोडाइड टू फॉर्म एन एथाइल आपका थैलेमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एथाइल थैलेमाइड। ये यहाँ पे स्पेस नहीं होता, ध्यान रखिए, ये स्पेस यहाँ पे नहीं होता। ठीक, PHTHA, ठीक है ना, ध्यान रखिए रहना, ये जो स्पेस है ना, इस पे ध्यान रखे रहोगे, बाकी सारा रिएक्शन तो सेम ही है। तो ये हो गया, तो ये एथाइल थैलेमाइड। ठीक है, फिर से हम क्या कर देंगे, इसको डाइल्यूट HCl या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनसीईआरटी में सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है और बाकी बुक्स में जो दिया है डाइल्यूट HCl के साथ भी इसका हाइड्रोलिसिस करा देना है। ठीक है, तो मैं ऊपर अब इसका रिएक्शन कराती हूँ, एक रिएक्शन इसमें अभी और है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग, तो इसमें क्या है बच्चों, तो यही वाला हम कंपाउंड क्या करते हैं, ले रहे हैं, कौन सा कंपाउंड है, एन एथाइल थैलेमाइड। तो एन एथाइल थैलेमाइड को हम हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं, किसके साथ, हम तो अभी फिलहाल करा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, तो ये N हो गया, ये C2H5, और हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, HCl, ध्यान रखिए ना, तो ये जो C2H5 है, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, अमोनिया नहीं नाइट्रोजन, तो C2H5 NH2 बाहर। ठीक है, NH2 बाहर हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये आपका थैलिक एसिड बन जाता है। तो ये हो जाएगा COOH, फिर इधर भी COOH। इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट डिग्री एमाइंस, फर्स्ट डिग्री एमाइन। ओके बच्चों, अब देख लो आप जरा, ठीक है। अब ये था थैलेमाइड। थैलेमाइड को मैं एक बार और रिपीट करना चाहती हूँ। व्हेन थैलेमाइड रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाया, पोटेशियम थैलेमाइड। ओके, फिर से हमने पोटेशियम थैलेमाइड को किससे रिएक्शन करा दिया, एथाइल आयोडाइड। तो एथाइल आयोडाइड के साथ बना लिया क्या, वो एन एथाइल थैलेमाइड। देन हाइड्रोलिसिस करा दिया, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, थैलिक एसिड इन फर्स्ट डिग्री एमाइंस। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, तो क्या हम गैब्रियल मेथड या सिंथेसिस के थ्रू एरोमेटिक बना सकते हैं, यानी एनिलीन बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। फिर से वही वाला मैं रिपीट करूंगी, क्योंकि एरोमेटिक क्या करता है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एनिलीन फॉर्मेशन नहीं होगा। किस मेथड के थ्रू, गैब्रियल सिंथेसिस मेथड के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखिए, एमसीक्यू असर्शनिज्म कहीं पर भी ये क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, फिफ्थ है आपका, फिफ्थ वाला रिएक्शन है हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एमाइड्स। ठीक है ना, ध्यान रखे रहना, ये एमाइड से। ओके, अब देखो हॉफमैन ब्रोमाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें एमीन्स के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, तो ध्यान देने रखना। व्हेन फर्स्ट डिग्री एमाइड्स इज ट्रीटेड विथ एन एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन टू गिव फर्स्ट डिग्री एमाइड्स व्हिच हैज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, which has less carbon atom। ठीक है ना, ये लेस कार्बन एटम बनेगा, कम बनेगा, किससे, ओरिजिनल एमाइड्स से। ठीक है बच्चों, अब देखना कैसे कि ये रिएक्शन हम कैसे कराने वाले हैं। अब यहाँ पर दे रहा है एमाइड्स CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अभी एमाइड्स आप देखे थे पीछे भी, इसका हमने उस समय पे रिएक्शन रिडक्शन करा रखा था। अभी हम क्या करा रहे हैं, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हम 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं यहाँ पर, ये याद रखिएगा ना, 4 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो इसके साथ क्या क्या बनेगा, पहले मैं आपको बाई प्रोडक्ट बताती हूँ, फिर मेन प्रोडक्ट। ये 4 पोटेशियम है, तो एक पोटेशियम को K2Cr2, ठीक है ना, क्या है K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ में KBr। ठीक है, KBr के 2 मॉलिक्यूल, तो 2 और 2 4, तो 4 आपके पोटेशियम हट गए, निकल गए। ठीक है ना, फिर क्या बचा, ये कार्बन, ध्यान रखिए ना, ये कार्बन, इस कार्बन और यहाँ से 3 ऑक्सीजन निकल गए, ये कंप्लीट। यानी कि यहाँ से 4 पोटेशियम निकला, यहाँ से 3 ऑक्सीजन। ओके क्लियर। अब यहाँ ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, एक कार्बन यहाँ से निकला। अब बचा क्या, Br, ये भी कंप्लीट। बच क्या रहा है, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से 1 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ध्यान रखे रहना। अब ये रिएक्शन कैसे हो जाएगा, CH3 और NH2, क्या हुआ, NH2, इसके साथ ही साथ बन जाएगा आपका H2O यानी वाटर। ठीक है, क्या बन जाएगा, वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा, बिकॉज यहाँ से एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन। तो ये अब ध्यान देना, यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर से मैं बताती हूँ। पहले एमाइड था, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन था, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। कितने मॉलिक्यूल से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, 4 मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने कार्बन को यहाँ से हटाने की कोशिश की, तो हाइड्रोजन में पोटेशियम में 2 पोटेशियम यहाँ और 2 पोटेशियम यहाँ, तो बन गया इस पोटेशियम के साथ पोटेशियम कार्बोनेट और इस पोटेशियम के साथ पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में आपके निकल गया यहाँ से वाटर। अब इस पर ध्यान देना, ये ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे हमने 2 कार्बन लिया था, यहाँ पे क्या मिला, 1 कार्बन, मतलब कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल एमाइड्स। क्लियर बच्चों, मतलब जितने कार्बन का हम एमाइड्स ले रहे हैं उससे 1 कार्बन कम बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आता है, ये डायरेक्टली आपको ये रिएक्शन नहीं पूछता है सीबीएसई में, इससे आता है एक कन्वर्जन। तो आप पहले इसको देख लो, फिर मैं उस कन्वर्जन को बताती हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने ये एक एलिफैटिक वाला देखा, हम देख लेते हैं अब यहाँ से एरोमेटिक वाला भी। ठीक है, भी वही होता है, ये C डबल बॉन्ड O NH2,
ये भी क्या बना लेगा, वही रिएक्शन करेगा 4KOH और प्लस, ठीक है, ब्रोमीन Br2, क्या रिएक्शन कर लेगा, ये बना लेता है एनिलीन NH2, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका NH2, साथ में वही K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड इज 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, ये था। अब यहां से हम लोग क्या कराएंगे, एक और कन्वर्जन कराने की कोशिश करेंगे। आप इसे नोट कर लो, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका कन्वर्जन। कन्वर्जन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिएक्शंस देखते हैं, वो हमारे PYQ में पहले से पूछ रखा है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन उठाती हूँ बच्चों, प्रीवियस ईयर का है, इसमें है मैं लिखती हूँ प्रोपेनएमाइड टू प्रोपीन, ठीक है ना, और एक और क्वेश्चन है यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये 3 कार्बन का है यानी प्रोपेनएमाइड, प्रोपेनएमाइड, ठीक है, 2 क्या बनाना है हमको, प्रोपेनएमाइड। एक तो ये क्वेश्चन हुआ, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो पहले मैं इसको बनाती हूँ, ठीक है। अब देखो ये प्रोपेनएमाइड था, उससे हमें क्या बनाना था, प्रोपेनएमाइड, तब तो हम क्या सिंपल सा रिडक्शन करेंगे, सिंपल सा रिडक्शन कर देंगे यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, 3 कार्बन का था CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, रिडक्शन करा रहे हैं हम लोग, रिडक्शन करा देंगे, रिडक्शन कराएंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिए, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, 3 कार्बन का, तो CH3 CH2 CH2 NH2, बस मैं इतना ही बता रही हूँ, ध्यान दो। तो यहाँ पे हमको क्या बना, प्रोपेनएमाइड, ठीक है, बट जैसे ही ये क्वेश्चन चेंज कर देगा, ये क्वेश्चन क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब यहाँ पे प्रोपेनएमाइड टू क्या आ जाएगा, एथेनएमाइड, ठीक है, एमाइड, एथेनएमाइड, ध्यान रखे रहना, एथेनएमाइड, एमाइड। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हमें क्या करना है कि फिर से वही हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2। अब हम करेंगे कौन सा रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन आपका ब्रोमिडेशन, मतलब डिग्रेडेशन मेथड। अब हम करा देंगे यहाँ पे 4KOH प्लस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, ठीक है, तो कार्बन कम हुआ तो यहाँ पे CH3 CH2 और NH2 हो गया, ध्यान रखे रहना। इसके साथ तो पता ही आपको K2CO3 प्लस यहाँ पर KBr, ओके, 2KBr प्लस 2H2O बनेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये रिएक्शन में क्या है, डिफरेंस है कि यहाँ पे प्रोपेनएमाइड टू प्रोपेन, ठीक है, एमाइड बनाना है तो हमने क्या करा दिया, रिडक्शन, और यहाँ प्रोपेनएमाइड टू, ठीक है ना, एथेनएमाइड बनाना है तो हमने क्या कर दिया, ठीक है, डिग्रेडेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आपने प्रिपरेशन देखा, नेक्स्ट वीडियोस में आप क्या देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन। थैंक यू फॉर सपोर्ट।